तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे क्या पूछा गया है। कैलकुलेट द वेव नंबर फॉर द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन इन द बार्मर सीरीज ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। तो हमें यहाँ पे वेव नंबर कैलकुलेट करना है हाइड्रोजन एटम का, जो कि हमारे यहाँ पे क्या होना चाहिए, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन होना चाहिए बार्मर सीरीज में। तो करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे रेडबर्ग इक्वेशन पता होनी चाहिए, तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू रिडबर्ग इक्वेशन जो कि हमारे यहाँ पे क्या होती है, वी बार, जो कि हमारे यहाँ पे क्या होता है, वेव नंबर होता है, इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट 1/n1 स्क्वायर माइनस का 1/n2 स्क्वायर। तो ये हमारे यहाँ पे क्या होता है, रिडबर्ग इक्वेशन होता है। तो यहाँ पे जो n1 की वैल्यू होगी फॉर बार्मर सीरीज, वो हमारे यहाँ पे क्या होती है, मैं लिख लेता हूँ फॉर बार्मर सीरीज जो हमारे यहाँ पे n1 की वैल्यू होगी वो हमारे यहाँ पे क्या होगी, 2 होगी। और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए जो हमारे यहाँ पे n2 की वैल्यू होगी वो भी हम यहाँ पे लिख देते हैं फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। इसमें जो हमारे यहाँ पे n2 की वैल्यू होगी वो हमारे यहाँ पे क्या होगी, 3 होगी। तो यहाँ पे जो बार्मर सीरीज होती है n1 2, तो n1 से हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए n2, चाहे वो एक नंबर से हो। तो जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए जो हमारे यहाँ पे n2 की वैल्यू होगी वो हमारे यहाँ पे क्या होगी, 3 हो जाएगी। और जो हमारे यहाँ पे r की वैल्यू होती है वो हमारे यहाँ पे क्या होती है, 109677 पर सेंटीमीटर होती है। इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 के आगे पॉइंट लगा देंगे एंड इसके बाद हमारे यहाँ पे कितनी डिजिट बच रही है, 1 2 3 4 5। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1.097 मल्टीप्लाई 10 की पावर हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगी, 5 पर सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पे क्या करा, 5 डिजिट के आगे हमने पॉइंट लगा दिया, इसलिए हमने यहाँ पे 10 की पावर 5 लिखा है। और हमने यहाँ पे इसको अप्रोक्स में 1.09677 की जगह हमने यहाँ पे डायरेक्ट 7 लिख दिया है। और आप चाहे तो यहाँ पे पूरा लिख सकते हैं 1.09677 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। तो ये हमारे यहाँ पे क्या था, पर सेंटीमीटर था। इसको हमें किस में करना है, पर मीटर में कन्वर्ट करना है। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1.097 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 पर मीटर आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ये सारी वैल्यू हमें इक्वेशन में पुट करनी है। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, वेव नंबर इक्वल टू आर की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 1.097 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 पर मीटर। उसके बाद यहाँ पे n की वैल्यू पुट कर देंगे, 1/n1 हमारे यहाँ पे क्या था, 2 था। तो 2 स्क्वायर हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 माइनस का 1/n2 स्क्वायर हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, 1.097 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 पर मीटर। एंड ये हमारे यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, 9 4 जा 36 9 एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 4। तो यहाँ पे 5/36 आ जाएगा। तो 1.097 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 पर मीटर था, तो उसको हम यहाँ पे आगे लिख लेंगे 5/36 पर मीटर। पहले हम यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम यहाँ पे 36 से डिवाइड करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1.097 को किससे करना है, 5 से करना है। 7 5 जा 35 का 5, 3 कैरी चला गया, 9 5 जा 45 एंड यहाँ पे 48 आ जाएगा, 5 1 जा 5। तो ये हमारे यहाँ पे कितना निकल के आ गया, 5.485। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 5.485 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 36 यूनिट हमारी पर मीटर होगी। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, पॉइंट रिमूव करना है। तो पॉइंट के आगे यहाँ पे कितनी है, 3 डिजिट है। तो हमें यहाँ पे 3 डिजिट माइनस में लेनी पड़ेगी, 10 की पावर -3। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5485 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 36 आ जाएगा। अब आप यहाँ पे सोच रहे मैंने यहाँ पे 10 की पावर -3 क्यों लिया है, तो मैं यहाँ पे बताता हूँ। जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या था, 5.485 था। इसको मैं यहाँ पे 1000 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे पॉइंट रिमूव हो जाएगा और 1000 को मैं यहाँ पे 10 की पावर 3 लिख सकता हूँ। इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो हमें यहाँ पे माइनस में करना पड़ेगा। तो 10 की पावर -3 मैंने यहाँ पे इसलिए ही लिखा है। अब यहाँ पे सिंपल डिवाइड कर लेते हैं। 5485 को हमें किससे डिवाइड करना है, 36 से डिवाइड करना है। तो वो हम यहाँ पे कर लेते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे किससे करना पड़ेगा, 1 से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 36 बचेगा हमारे यहाँ पे कितना, 14 में से 6 का 8, यहाँ पे कितना आ गया, 18 आ गया। इसके बाद हम यहाँ पे 8 नीचे उतार लेंगे। 36 को किससे करना पड़ेगा, 5 से करना पड़ेगा। 6 5 30 का 0, 3 कैरी चला गया,
5 3 जा 15 एंड 18, यहाँ पे कितना बचा 8, ऊपर से हम यहाँ पे 5 ले लेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे किससे करना पड़ेगा, 2 से करना पड़ेगा। 6 2 जा 12 का 2, 1 कैरी गया, 3 2 जा 6 एंड 7। इसके बाद हमारे यहाँ पे कितना बचेगा, 5 में से 2 गए 3, 8 में से 7 गए 1, पॉइंट लगा के हम यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे किससे करना पड़ेगा, 3 से करना पड़ेगा। 6 3 जा 18 का 8, 1 कैरी गया, 3 3 जा 9 एंड यहाँ पे आ जाएगा 10। तो कुल मिला के हमारे यहाँ पे आंसर कितना आएगा वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 152.3 मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 की पावर 4 पर मीटर आ जाएगा। और आप चाहे तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 2 डिजिट आगे ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा 1.523 मल्टीप्लाई 2 डिजिट आगे लेके, तो यहाँ पे पावर भी हम यहाँ पे क्या करेंगे 2 डिजिट बढ़ा देंगे। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 की पावर 6 पर मीटर। तो ये हमारे यहाँ पे वेव नंबर निकल के आ चुका है। होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।